अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। स्टूडेंट, चलिए आज मैं आपको बताता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की कहानी। स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट था हर्ट्स, ठीक है जी, जिसने वेरी फर्स्ट ये डिस्कवर किया कि जब कोई फोटोन क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मेटल सरफेस या सीरियम पर जाकर स्ट्राइक करता है, ठीक, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं और इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सिंपली द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ suitable frequency incident on it is called photoelectric effect। बट फ्रैंक हर्ट्स जो है उसने इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। हमें आइडिया प्रोवाइड कर गया, कुछ उसने इसके बारे में डिटेल भी प्रोवाइड की, बट वो इतनी नहीं थी कि इसको कंप्लीट एक्सप्लेन करे। तो स्टूडेंट, जो फ्रैंक हर्ट्स का काम था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लीड किया और 1921 में आइंस्टाइन को अपना पहला और आखिरी नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक, तो ये वो टॉपिक था जिसने आइंस्टाइन की लाइफ जो है वो चेंज कर दी। वैसे तो आपने ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले STR GTR को पढ़ा, लेकिन याद रखिएगा स्टूडेंट कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन पे मिला। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, वर्क फंक्शन क्या है, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स क्या है और आइंस्टाइन की क्या एक्सप्लेनेशन है अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो टॉपिक का स्टार्ट करते हैं जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, फोटो मीन फोटोन, इलेक्ट्रिक का वर्ड आया इलेक्ट्रॉन, ठीक, इफेक्ट मीन लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन का इमिट होना, वो जो इफेक्ट है उसे हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिंपली। तो मैंने इधर लिखा है जी, हर्ट्स ऑब्जर्व वेरी फर्स्ट बट आइंस्टाइन एक्सप्लेन इन डिटेल। तो ये आपने दो पॉइंट्स जो है याद रखने, ठीक है। पेपर में MCQ आ जाए कि वेरी फर्स्ट किसने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो हर्ट्स ने किया। स्टूडेंट, डेफिनेशन क्या है देखें, आपके सामने है जी कि द emission of electron from metal surface when a light of suitable frequency incident on it is called photoelectric effect and the emitted electrons are called photoelectrons and the current due to photoelectrons is called photoelectric current। ठीक है, ये याद रखना है जी आपने। तो स्टूडेंट, ये मेरे पास जी सीरियम की कोई सरफेस है, ठीक है जी, और उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन है रेड जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये फोटॉन्स है जी, क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि हमने ब्लैक बॉडी के एंड में प्लैंक्स ने हमें बताया, जिनकी एनर्जी हम जानते हैं E=hf या SC/λ, हमने इक्वेशन प्रूव की। तो फोटॉन आकर स्ट्राइक करते हैं इस सीरियम मेटल सरफेस पे और ये यहाँ पर दो काम करते हैं। अपनी एनर्जी कुछ जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, एस्केप करने के लिए, वो वर्क फंक्शन है, डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरा, कुछ एनर्जी ये दे देते हैं इलेक्ट्रॉन को जिस काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो लाइट आई, सरफेस पर टकराई और ये जो बेचारे इलेक्ट्रॉन जो है फंसे हुए थे, जेल में कैद थे, ठीक है, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की उसने उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से आज़ाद करवा दिया। ठीक है जी, तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में स्टूडेंट ये कैथोड है, ठीक है, आप जानते हैं कि कैथोड रिलेटिवली नेगेटिव होता है, एनोड जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कलर फिल्टर है, ठीक, कलर फिल्टर का क्या मीनिंग है, यहाँ से आ रही है इंसिडेंट रेडिएशन और लाइट। कलर फिल्टर मीन के सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो है फ्रीक्वेंसी की या वेवलेंथ की रेडिएशन पास हो जो कैथोड से जाकर स्ट्राइक करे कैथोड की सरफेस पर। यहाँ जी हमने सीरीज में लगाया हुआ है एमीटर, पैरेलल में है हमारे पास वोल्ट मीटर, ठीक है जी, और ये वोल्टेज V है, ठीक, और ये हमारे पास एक वेरिएबल रजिस्टर है। अब होता क्या है स्टूडेंट, इंसिडेंट फोटॉन जो है वो आया, कलर फिल्टर से पास होकर सीरियम पर किया, उसने जाकर स्ट्राइक, सीरियम
जो है सरफेस है कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, तो फोटोन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट किया, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ वो इलेक्ट्रॉन फौरी कहाँ चला गया, एनोड की तरफ। तो इसकी वजह से अगर बैटरी का पोटेंशियल ज़ीरो भी था तो जस्ट लाइट की वजह से, फोटोन की वजह से इस सर्किट में करंट फ्लो हुआ, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब स्टूडेंट, अगर हमने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकना हो, सवाल ये पैदा होता है कि हम करंट को ज़ीरो क्यों करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन को रोकना क्यों चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि जो फोटोन है वो कितनी एनर्जी से इमिट हो रहा है, तो उसके लिए हमें बैटरी की पोटेंशियल की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर हम बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, एनोड क्या था स्टूडेंट, एनोड पॉजिटिव था, क्या था, पॉजिटिव, बट अब हम बैटरी की कुछ पोलैरिटी इस तरह की कर दें, ज़रा इधर गौर से देखना, जो पॉजिटिव था स्टूडेंट उसे कर दिया नेगेटिव, और जो नेगेटिव था उसे कर दिया पॉजिटिव, तो ये कहलाता है रिवर्स वोल्टेज, और इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, अब एनोड पे क्या है, नेगेटिव, कैथोड पे क्या है, पॉजिटिव, ठीक है जी, तो कोई यहाँ से फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं होंगे। तो देखें, द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ ए नोड एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स ज़ीरो, ऐसा पोटेंशियल है नोड पर जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टूडेंट ज़ीरो हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखिएगा जी, वी नॉट से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इट मेजर्स द इमिटेड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया। और याद रखिएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर डिपेंड नहीं करता। स्टूडेंट, ये रिलेशन हम जानते हैं कि पोटेंशियल का रिलेशन है जी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू। तो W जो होता है वो होता है क्यू वी, तो क्यू वी की जगह पर यहाँ क्यू की जगह आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, V की जगह V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, और यहाँ पर वर्क अपेयर होगा इमिटेड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। तो जितना पोटेंशियल होगा उतनी उनकी एनर्जी होगी, बराबर होंगे, तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट ही नहीं होंगे, ठीक है जी। तो यहाँ तक तो था जी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टूडेंट, पहले तो आप ये लाइन लिख लें इस ग्राफ के ऊपर कि सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट, हर्ट्स ने दो जो है जी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट कलर की रेडिएशंस ली, लेकिन दोनों की इंटेंसिटी सेम थी। उसने ये ऑब्जर्व किया कि वोल्टेज में चेंज लाने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा था, ठीक। मीन कि जब इंटेंसिटी जो है वो सेम थी और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम था दोनों फ्रीक्वेंसी की वजह से। F2 ज़्यादा है F1 से, बट जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, सेम। बट जैसे ही उसने चाहा कि मैं इन इलेक्ट्रॉन की इमिटेड एनर्जी कैलकुलेट करूं, तो उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया। वोल्टेज पॉजिटिव था, उसे क्या करना शुरू कर दिया, रिवर्स। जब वो वोल्टेज रिवर्स करता रहा तो उसने ऑब्जर्व किया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी कम थी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम था, और जिस वेवलेंथ की या वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा था। तो यहाँ से उसने रिजल्ट दिया कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आप देख रहे हैं, ये वाला नेगेटिव रीजन स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी पर, ठीक हो गया। क्यों, देखें ना, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये एनर्जी है, और एनर्जी क्या होती है, HF। इसका मतलब इनका तो डायरेक्ट रिलेशन है V नॉट का F के साथ, ये सारी एनर्जी है ना, ये सारी एनर्जी, और एनर्जी तो प्लैंक के मुताबिक HF है, मीन EV नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू HF। तो ये वाला पोर्शन ये बता रहा है जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ये भी अब आप इस ग्राफ के साथ लिख लें कि सेम फ्रीक्वेंसी बट डिफरेंट इंटेंसिटी। अब क्या किया गया स्टूडेंट कि हर्ट्स ने जो इंटेंसिटी थी वो डिफरेंट कर दी, बट सेम कलर की वेव्स जो है वो उसने इस्तेमाल की, सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम वेवलेंथ की, बट इंटेंसिटी क्या थी, डिफरेंट। तो ये ऑब्जर्व किया कि जिस लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा थी
उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा था, और जिस लाइट की इंटेंसिटी कम थी उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी कम था। तो यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया कि करंट का डायरेक्ट रिलेशन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, यानी कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट फिर किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर, ठीक। और उसने एक और चीज़ ऑब्जर्व की, जब उसने स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई किया, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई किया इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इस दोनों इंटेंसिटीज के लिए क्या था? सेम था। रीज़न क्या है? कि भाई हमने सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ की, जब सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ की तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम हो गई इस रिलेशन के मुताबिक। सेम फ्रीक्वेंसी सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक। तो याद रखिएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, सिंपली, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टर्म है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। ये जो सीरियम की मेटल सरफेस थी स्टूडेंट, ठीक है, इन फोटॉन्स की वो सूटेबल मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इन इलेक्ट्रॉन को इस मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाती है, उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एफ नॉट से इसे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। इसमें आप देखें कि जो हम फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा इस रीजन में, इसका मतलब कोई इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहे। बट एक ख़ास फ्रीक्वेंसी पर एफ नॉट पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हुए हैं, इमिट होना शुरू हो गए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट वी विल डिस्कस द फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड द बिगनिंग ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब वो हम डिस्कस करेंगे जी। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है जी। इसमें कुछ पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने इधर मेंशन किए हैं। फर्स्ट वन है जी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते थे ये कोई कॉन्टीन्यूस या इंस्टेंटेनियस प्रोसेस नहीं था, ठीक। सेकंड, क्लासिकल थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लासिकल थ्योरी जो है वो नाकाम हो गई एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करने में। एक्सप्लेन तो किया मिनिमम फ्रीक्वेंसी, लेकिन कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक, या उसकी क्या कोई रिलेशन था, कोई फार्मूला था, क्लासिकल फिजिक्स ने कुछ प्रोवाइड नहीं किया, ठीक। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पर डिपेंड करता था? फ्रीक्वेंसी पर। बट एक्सपेरिमेंटली फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी। हमने देखा, दो ग्राफ्स हमने डिस्कस किए, ठीक। तो नेक्स्ट है जी आइंस्टाइन व्यू about photoelectric effect, Einstein explanation. So student in 1921 Einstein awarded Nobel Prize on photoelectric effect, ठीक है जी। और आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी की बेसिस पर जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जहाँ पर ये क्लासिकल फिजिक्स फेल हुई। तो लाइट अब्जॉर्ब इन टर्म ऑफ क्वांटा कॉल्ड फोटोन। आइंस्टाइन का ये कहना था कि जो लाइट है किसी भी मेटल सरफेस पे जब इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करती है, इमिट करती है, तो ये कॉन्टीन्यूसली नहीं जाती, ये इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट वैल्यूज बंडल पैकेट्स की शक्ल में, क्वांटा है जिसे फोटोन कहते हैं, फोटोन की शक्ल में क्या करती है? प्रोपिगेट करती है। तो स्टूडेंट रिलेशन जो है बाय प्लैंक्स इक्वेशन E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा, जिसमें एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -34 जॉल सेकेंड, ठीक। नेक्स्ट टर्म वेरी इंपॉर्टेंट, वो है जी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू एस्केप आउट फ्रॉम मेटल सरफेस। वो मिनिमम एनर्जी जो इन इलेक्ट्रॉन को जो सीरियम सरफेस में रखे हुए हैं चाहिए है इस मेटल सरफेस से निकलने के लिए, उसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय फाई, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। तो अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब बड़ा मज़े का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी है? एच एफ। ये अपनी एनर्जी दो जगह पर खर्च करेगा।
पहला, कुछ एनर्जी ये खर्च करेगा, सूटेबल फ्रीक्वेंसी है तो उस इलेक्ट्रॉन को, जो फोटो इलेक्ट्रॉन है जिसने इजेक्ट होना है, उसको एस्केप आउट करने में, और कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन जो है काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है जी, प्रोपिगेट करे, एक्सेलरेट करे इमिटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो मान ले लेट्स से जी ये एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च कर दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एस्केप करवाने के लिए, आज़ाद करवाने के लिए इस जगह से। ठीक, और बाकी जो रिमेनिंग थी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई इमिटेड इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल कितनी थी? HF 10, वर्क फंक्शन की कितनी थी? 2, और काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 8। तो 8 + 2 = 10। तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना, HF = 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो स्टूडेंट HF इंसिडेंट एनर्जी ऑफ फोटोन = द वर्क फंक्शन HF0, F0 थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का हमने रिलेशन पढ़ा 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि बराबर था स्टॉपिंग पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज के। तो इस इक्वेशन में मैंने जस्ट क्या किया, HF इधर ही है, इसको इधर ले आया, तो HF - HF0 = EV0। तो ये है जी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। तो स्टूडेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द एविडेंस लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो स्टूडेंट, वेव थ्योरी क्या कहती थी कि लाइट हैव वेव नेचर, जबकि क्वांटम थ्योरी जो है वो क्या प्रूव करती है कि लाइट हैव पार्टिकल नेचर। तो इट्स मीन कि लाइट हैव डुअल नेचर, और ये हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।